हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जर्नल। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल इज़ अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बेटा इसका फॉर्मेट क्या होता है? यहाँ पर आता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, और फिर यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट। हमारा अकाउंट बेस्ड है ड्यूल इफेक्ट, हर एंट्री के डबल इफेक्ट। तो ऐसे इसकी डबल इफेक्ट है बेटा। ऊपर वाले साइड को बोलते हैं हम डेबिट साइड, दूसरे वाले साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो ऊपर वाला जो आएगा उस अकाउंट को बोलेंगे डेबिट वाला अकाउंट, नीचे वाले को बोलेंगे क्रेडिट वाला अकाउंट। कोई भी एंट्री ऐसी लिखी जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, बीइंग नीचे नरेशन आएगी, तो ये डेबिट साइड वाली और ये क्रेडिट साइड हो गया बेटा। ड्यूल जर्नल एंट्री जो है डिफाइंड है ड्यूल कंसेप्ट, हर एंट्री के डबल इफेक्ट। देखो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें दो अकाउंट में इसका इफेक्ट पड़ता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर परचेज़ किया, अगर मैं फर्नीचर परचेज़ करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। तो एक तो फर्नीचर और एक कैश, एक अकाउंट डेबिट में, दूसरा अकाउंट क्रेडिट में। मैंने गुड्स खरीदा तो परचेज गुड्स आएगा, परचेज अकाउंट लाइक एक्सपेंसेस, और मेरे पास से कैश जाएगा तो एक अकाउंट डेबिट में, एक अकाउंट क्रेडिट में। मैंने गुड्स बेचा, कैश सेल्स, मुझे मोहन ने पैसे दिए, कैश मोहन। तो हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट निकल कर आएंगे बेटा। एक अकाउंट डेबिट में लिखना है, एक अकाउंट लिखना है क्रेडिट में। एक अकाउंट ऊपर आएगा, एक अकाउंट नीचे आएगा। दिस इज ड्यूल कंसेप्ट। अब किस अकाउंट को डेबिट में लिखना है, किस अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए, उसके बाद उसके रूल्स पता होना चाहिए। और डेबिट क्रेडिट करने के मेरे पास दो अप्रोचेस हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हम ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स को तीन पार्ट में बांटेंगे बेटा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट बात करता है थिंग्स की, वस्तुओं की, जैसे कैश, जैसे स्टॉक, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, गुडविल, ट्रेडमार्क। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो चीज़ बिजनेस में आ रही है वो डेबिट, और जो चीज़ बिजनेस से जा रही है वो क्रेडिट। एग्जाम्पल, मुझे मोहन ने कैश दिया तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। कैश आ रहा है तो कैश का लिखेंगे डेबिट साइड, ऊपर वाली साइड में। मैंने फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में, ऊपर वाली साइड में। ऐसे ही मैंने फर्नीचर खरीदा तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जाएगा, कैश गोज आउट देन शुड बी क्रेडिट, उससे कहीं नीचे वाली तरफ में। मैंने अर्जुन को पैसे दिए तो कैश जा रहा है, तो यहाँ पे जब भी थिंग्स की बात होगी तो हम बात करें रियल अकाउंट। कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ बिजनेस में आ रही है वो डेबिट ऊपर, कैश आ रहा है, कैश डेबिट, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट, मशीन आ रही है, मशीन डेबिट, और जो चीज़ बिजनेस से जा रही है, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। क्लियर? दूसरा कहता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बात करता है इंसानों की, पर्सनस की, लाइक डेटर्स, लाइक क्रेडिटर्स, लाइक ओनर, लाइक बैंक अथॉरिटीज़, कंपनीज, बैंक लोन अथॉरिटीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इसकी बात करता है बेटा। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो हमसे पा रहा है, जो हमसे रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट में लिखो, यानी ऊपर लिखो, और जो हमें दे रहा है उसे क्रेडिट में लिखो। जैसे मैंने मोहन को गुड्स बेचा तो मोहन इज ए रिसीवर, नाम आ गया ना बेटा मोहन, तो मोहन इज ए रिसीवर कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में। ऐसे ही मैंने सोहन से गुड्स खरीदा तो सोहन इज ए गिवर, सोहन इज ए गिवर कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। ओनर ने पैसा लगाया तो ओनर इज ए गिवर कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। मैंने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक इज ए रिसीवर, डेबिट रिसीवर कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में। तीसरा मैंने नॉमिनल अकाउंट, ये बात करता है बेटा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन के, रेवेन्यू वगैरह के। जैसे एक्सपेंसेस मतलब सैलरी, परचेज अकाउंट, परचेज यूज फॉर गुड्स, गुड्स का जिस आइटम खरीदेंगे और बेच देंगे। परचेज अकाउंट, कैरेज, रिपेयर, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, डिस्काउंट अलाउ, बैड डेट्स, और आपका डोनेशंस, चैरिटीज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
और साथ साथ सेल्स अकाउंट, सेल फॉर गुड्स सोल्ड, सेल्स अकाउंट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, कमीशन रिसीव, इसकी बात करता है। तो ये कहता है बेटा एक्सपेंसिव लॉसेस आर टू बी डेबिट, इनकम गेन आर टू बी क्रेडिट। कह रहा कोई भी खर्चा होता है उस खर्चे को डेबिट में लिखो, कोई भी इनकम होती है उस इनकम को क्रेडिट में लिखो। कहता है एक्सपेंसिव लॉसेस आर टू बी डेबिट, इनकम गेन आर टू बी क्रेडिट। एक्सपेंसिव लॉसेस को डेबिट में लिखो, इनकम गेन को क्रेडिट में लिखो। फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी पे करी तो सैलरीज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहाँ पर आएगा? डेबिट में। रेंट पे किया, रेंट इज एक्सपेंसेस, कहाँ पर आएगा? डेबिट में। रेंट रिसीव हुआ, इनकम, कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में। गुड्स बेचा, सेल्स इनकम, कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में, इनकम। तो कह रहा है जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उस एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखो और जो भी इनकम होती है उसे क्रेडिट में लिखो। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में बांटना है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आ रही है वो डेबिट, जो चीज़ बिजनेस से जा रही है वो क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो हमें दे रहा है वो डेबिट, जो हमसे ले रहा है वो क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसिव लॉसेस आर टू बी डेबिट, इनकम गेन आर टू बी क्रेडिट। चलिए अब एंट्री समझते हैं। चलिए मिस्टर एक्स ने, कह रहा फर्स्ट एंट्री, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। कैश की बात हो रही है, दिमाग में कौन से अकाउंट होना चाहिए? रियल अकाउंट। क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में कैश आ रहा है बेटा, तो मैंने यहाँ पे कैश को डेबिट में लिखा ऐसे। कैश अकाउंट डेबिट, किसने बोला मुझे ऐसा? रियल अकाउंट ने। कहता डेबिट व्हाट कम्स इन। अब यहाँ पे नाम आ गया। अब जिस एंट्री में नाम आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए पर्सनल अकाउंट। ये कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे एक्स कौन है? गिवर। एक्स इज गिवर, तो यहाँ पे टू करके, बट एक्स इज ओनर। और हमारी बुक्स में ओनर का नाम यूज़ नहीं होता है, हमारी बुक्स में नाम यूज़ होता है सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का। तो ओनर की जगह हम एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, दिस फॉर पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा था, और क्रेडिट द गिवर, ये अमाउंट आएगा सामने। और एंट्री को कैसे पढ़ेंगे बेटा? इसको हम यहाँ पे डेट आएगी तो एंट्री पढ़ेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे ये लिख कर सही, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, खत्म, नीचे लाइन। नेक्स्ट एंट्री है ओपन ए बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट खोला और बैंक में 20,000 रुपये जमा कराए। अब यहाँ पे बैंक किसे? पर्सनल अकाउंट। बैंक किसे? रिसीवर। तो क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर मतलब रिसीवर कौन आएगा? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कौन से अकाउंट से? पर्सनल अकाउंट से। और मेरे पास से कैश जा रहा है, फिर पर्सनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे क्या जा रहा है मेरे पास से? कैश। तो टू कैश अकाउंट, दिस फॉर रियल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बैंक, डेबिट द रिसीवर बैंक, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऐसे आपको हर एंट्री में 2 अकाउंट, या बीइंग लिखकर, बीइंग ये पूरा आ जाएगा बेटा, ओपन ए बैंक अकाउंट। तो आपको ऐसे 2 इफेक्ट लाने हैं बेटा। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। अब बिजनेस में क्या आएगा? फर्नीचर। कौन सा अकाउंट आ गया दिमाग में? थिंग्स की बात हो रही है, रियल अकाउंट, वस्तु की बात हो रही है, रियल अकाउंट की बात हो रही है। क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस में आ रहा है फर्नीचर अकाउंट, दिस फॉर रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कह रहा जो चीज़ बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट करो। तो फर्नीचर आ रहा था, डेबिट कर दिया। कुछ जा रहा है, यस कैश, कैश आ गया, फिर से रियल अकाउंट आ गया। क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो चीज़ बिजनेस में आ रही है वो डेबिट, और जो चीज़ बिजनेस से जा रही है वो क्रेडिट। तो यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट। ये भी कौन से अकाउंट से? रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आपको इसलिए होता है कि आपको एंट्री रटनी ना पड़े। अगर आपने एंट्रियों को रट लिया, समझा नहीं, तो आगे जाके आपका फ्यूचर बेकार हो जाएगा। तो इन एंट्रीज को बनाना सीखिए, रूल्स को अप्लाई करना सीखिए। हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट निकालिए, वो रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, थोड़ा समझिए इस चीज़ को। कि रियल ये नॉर्मली आपके याद रहे आपको कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, किस वजह से डेबिट और किस वजह से क्रेडिट हो रहे हैं। और यहाँ पे फिर नरेशन आएगा बीइंग फर्नीचर परचेज, ये उतर के आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट एंट्री है बेटा परचेज मशीनरी फ्रॉम वाई। अब मशीनरी खरीदी वाई से, तो पहले तो मशीन की बात करते हैं। थिंग्स से आगे रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीन। तो मैंने यहाँ पे लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट, कौन से अकाउंट से, रियल अकाउंट से। डेबिट व्हाट कम्स इन, और किससे मशीन परचेज करी मैंने, वाई से। तो यहाँ पे वाई कौन है, वाई इज द गिवर। वाई कौन है, देने वाला। नाम आ गया, और जब नाम आ गया तो दिमाग में कौन से अकाउंट आना चाहिए आपके, पर्सनल अकाउंट। क्या कहता है पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वाई इज ए गिवर, तो यहाँ पर आएगा गैप डाल के टू वाई, दिस फॉर पर्सनल अकाउंट। नाम क्या अकाउंट नहीं आता बेटा, आप वाई लिख सकते हो या वाइज अकाउंट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया 30,000। तो ये आपका रियल अकाउंट, ये आपका पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे डिटेल बीइंग लिखकर बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम वाई, पीछे लाइन खींचनी है। नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड फॉर कैश। आप यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज करना मतलब एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसिव लॉसेस आर टू बी डेबिट। अच्छा गुड्स को आप अभी ऐसा समझ लीजिए, रियल की तरह भी समझ सकते हैं थोड़ा सा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस में आ रही है वो डेबिट। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स, है ना, उससे समझ लीजिए जो आसान लगे आपको। तो यहाँ पे डेबिट, और जब भी गुड्स परचेज करते हैं बेटा तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे यूज़ किया मैंने परचेज अकाउंट, दिस इज फॉर विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आप रियल भी समझ लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, और वैसे एक्सपेंसिव लॉसेस आर टू बी डेबिट। और मेरे पास से कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो दूसरा अकाउंट टू, ये हमेशा गैप छोड़ना है इसके अंदर, और ये कौन से स्टार्ट करना है बेटा, टू कैश अकाउंट। ये आपका कौन से अकाउंट से, रियल अकाउंट से। ऐसे लिख के बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, लाइन खींचनी है। ओके, नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड फ्रॉम जेट, सेम परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया परचेज अकाउंट, दिस फॉर नॉमिनल अकाउंट। अब एंट्री में नाम आ गया, और जब भी किसी एंट्री में नाम आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे जेड इज ए गिवर, जेड कौन है, देने वाला। और पर्सनल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जेड इज ए गिवर, गैप डाल के टू जेड, टू जेड, और नीचे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जेड। क्लियर। तो ये हमारा पहला नॉमिनल अकाउंट, और दूसरा ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो एसेट अकाउंट में ड्यूल इफेक्ट निकालिए, डबल अकाउंट निकालिए इसके अंदर। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड टू ओम, ओम को गुड्स बेचा बेटा। अब यहाँ पे ओम को बेच रहे हैं, तो ओम रिसीवर, ओम पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, यानी जो हमसे पा रहा है उसे डेबिट करो, तो ओम इज रिसीवर। और मेरे पास से क्या जाएगा, गुड्स, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आप रियल से ले लो। और जब भी गुड्स बेचते हैं सेल्स अकाउंट, खरीदते हैं परचेज अकाउंट, या फिर नॉमिनल अकाउंट रिवेन्यू। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड गेन आर टू बी क्रेडिट, जो भी रिवेन्यू होते हैं क्रेडिट करो। मेन जो अकाउंट इफेक्ट है वो नॉमिनल ही है, पर रियल से थोड़ा इजी रहेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास से गुड्स जा रहा है भाई तो सेल्स से कर लो इसको। बट बेस्ट नॉमिनल है कि रिवेन्यू है हमारी ये। और ये कौन है, रिसीवर, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर हो गया डेबिट द रिसीवर, और ये रिवेन्यू इनकम आर टू बी क्रेडिट। तो एंट्री होगी ओम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे बीइंग लिखकर ट्रांजेक्शन लिखनी है। गुड सोल्ड फॉर कैश, सेम व्हाट कम्स इन, कैश आएगा। रियल अकाउंट आ गया दिमाग में, तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे कैश डेबिट हुआ रियल से और सेल क्रेडिट हुई नॉमिनल से। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पेड। सैलरी पेड करूँगा तो क्या मैं अपने एम्प्लॉयज़ को लड्डू दूंगा? कैश दूंगा। मेरे पास से क्या जाएगा? कैश। कैश जाएगा। कौन सा अकाउंट आ गया दिमाग में आपके? वही सेम अप्रोच। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरे पास से कैश जा रहा है। और ये सैलरी क्या है? मेरा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट। कौन से अकाउंट से? दिस इज फॉर नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिट, और यहाँ पे बीइंग लिख के डिटेल। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम ओम। ओम से कैश मिला बेटा, ओम से पैसे मिले मेरे को, तो व्हाट कम्स इन क्या आएगा? कैश। एंट्री क्या बनेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे ओम कौन है? गिवर, तो ये रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट। और नाम का अकाउंट नहीं आता बेटा, अगर लिखना चाहो लिखना चाहते हो आप ओम्स अकाउंट बीइंग लिखकर। तो यहाँ पे कैश इज ए, कैश कम्स इन, बिजनेस में कैश आ रहा है, और गिवर कौन है? ओम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ बेटा, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इनमें पर कैश आएगा, फिर से रियल अकाउंट आ गया। क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। कैश अकाउंट डेबिट रियल अकाउंट। और इंटरेस्ट क्या है मेरी? रिवेन्यू, इनकम। कौन सा अकाउंट आ गया? नॉर्मल अकाउंट। कहता है इनकम एंड गेन आर टू बी क्रेडिट, इनकम एंड गेन आर टू बी क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पे इनकम यानी टू इंटरेस्ट अकाउंट, दिस इज फॉर नॉमिनल अकाउंट बीइंग लिखकर। रिसीव लोन फ्रॉम नरेश बाय चेक। नरेश से लोन लिया चेक से। अब जब नरेश चेक देगा तो हम वी प्रिज्यूम दैट कि चेक हम बैंक में डालने हैं, तो यहाँ पे बैंक इज ए रिसीवर, बैंक इज ए रिसीवर, दिस इज फॉर पर्सनल अकाउंट। और नरेश लोन, ये भी पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पर आएगा टू नरेश लोन अकाउंट, ये भी क्या है मेरा? पर्सनल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्लियर? यहाँ पे बीइंग लिख के एंट्री। चलिए, तो अभी मैंने ट्रांजैक्शन को समझा ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच बेटा। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 पार्ट में बांटते हैं। देखो, आपको दोनों अप्रोच आने चाहिए। अगर आपको दोनों अप्रोच लगानी आ जाएगी तो आपका गलती का चांस नील होगा, बहुत कम चांस है कि एंट्री गलत होगी। और ये जनरल एंट्री बेस्ड है। अगर ये बेस मजबूत हो गया तो आपका आगे का रास्ता खुल गया, और यहीं पे बेस कमज़ोर रह गया तो आगे बहुत मुश्किल होगा। चलिए, इसमें अकाउंट को 5 पार्ट में बांटेंगे हम। एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रिवेन्यू, लायबिलिटी। एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? यस, मशीनें, बिल्डिंग, लैंड, आपका स्टॉक, कैश, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। और एसेट का रूल है कि एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, और डिक्रीज होती है तो कहाँ पर जाएगा? क्रेडिट साइड में। दूसरा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का रूल है, एक्सपेंसेस मतलब रेंट, सैलरी, कैरेज, फ्राइट, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, चैरिटी, बैड डेट, डेप्रिसिएशन। इसका रूल है कि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। कैपिटल, कैपिटल एंड ड्राइंग, द कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी डेबिट। कैपिटल फॉर ओनर, ओनर ने जो पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में आएगा, और जब कम होगी तो डेबिट साइड में आएगा। लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट। और लायबिलिटी का रूल है कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और कम होती है तो डेबिट। सेम रिवेन्यू का रूल है। रिवेन्यू क्या है? सेल्स, गुड सेल करना, रेंट रिसीव होना, इंटरेस्ट रिसीव होना, डिविडेंड रिसीव होना, बैड डेब्ट्स रिकवर होना। और इसका रूल है कि बढ़ेगी तो रिवेन्यू क्रेडिट, और कम होगी तो डेबिट। अब मैं इन 5 रूल की हेल्प से जनरल एंट्री करूँगा। एंट्री का इफेक्ट वही आएगा, एंट्री वही बनेगी, पर रूल अलग मेथड होंगे। ये मॉडर्न अप्रोच से चलेंगे।
चलिए, मिस्टेक से बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश 10,000। अब बिजनेस में कैश आएगा। कैश का नेचर क्या होता है? एसेट। और एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट। तो यहाँ पर कैश आ गया डेबिट में, क्योंकि कैश हमारी एसेट है। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। और पैसा कौन लगा रहा है? एक्स यूज फॉर ओनर कैपिटल। अब एक्स बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो यहाँ गैप डाल के टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर उसकी कैपिटल बढ़ रही है। ये लिख के बीइंग बंद कर देंगे इसको। नेक्स्ट एंट्री, ओपन ए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोला और डिपॉजिट कर दिया 20,000 रुपये कैश में। अब यहाँ पे पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में। जब बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बैंक इज एसेट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट हमारी बढ़ रही है। और हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज होगा। कैश से अनदर एसेट, और एसेट कम होगी तो क्रेडिट। ये भी एसेट कम हो रही है। और अगर से कहते ट्रेडिशन से तो बैंक इज रिसीवर, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इफेक्ट वही आएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर खरीदूंगा तो मेरे बिजनेस में फर्नीचर आएगा। फर्नीचर आएगा तो नहीं, एसेट बढ़ेगी, और एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पर आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कुछ जाएगा कैश, कैश अनदर एसेट। एक एसेट कम होगी तो एसेट कम होगी तो क्रेडिट। तो यहाँ पर एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट घट रही है, बीइंग लिख के। और दूसरी अप्रोच करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो घूम फिर के एंट्री वही होगी, बट अप्रोच अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक अप्रोच, यानी दो अकाउंट इफेक्ट है, फर्नीचर कैश, एसेट का ट्रीट कर लिया इसको। एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट कम हो रही है। तो ये मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं। तो आपको दोनों अप्रोच लगानी आनी चाहिए बेटा। और इफेक्ट, और देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। परचेज मशीनरी, सेम इसके अंदर मशीनरी। मशीन क्या है हमारी? एसेट। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। तो एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट, यानी एसेट बढ़ती है तो डेबिट। एंड साथ किससे खरीद रहे हैं? वाई से। वाई कौन है मेरा? क्रेडिटर्स, गिवर, क्रेडिटर, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो यहाँ पे टू वाई, दिस इज अ लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रही है बेटा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। और अगर वैसे अप्रोच लगाते तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। ये रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट होता। इंपैक्ट वही आ रहा, देख लिया आप। परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स परचेज कर रहे हैं। गुड्स परचेज करना मतलब एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसिव बढ़ेंगे डेबिट। नॉर्मल अकाउंट, एक्सपेंसिव लॉसेज आर टू बी डेबिट, सेम इंपैक्ट है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस का नाम परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ओनली फॉर गुड्स परचेज, दिस फॉर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं बेटा। और कैश कम हो रहा है, और कैश कम होगा तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे एक खर्चा बढ़ रहा है और एसेट कम हो रही है। और यहाँ पे बीइंग लिखकर फिर परचेज गुड्स फ्रॉम जेड, सेम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, ठीक है जी। और मेरे ये जेड आ गया। जेड कौन है? क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। अब जेड को पैसे देनी है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, ये लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड। यहाँ बीइंग लिखकर खत्म। गुड सोल्ड टू ओम, ओम को माल बेचा, ओम को सामान बेचा। तो यहाँ पे ओम कौन है? रिसीवर। ओम इज रिसीवर। दूसरी अप्रोच, ओम इज ए डेटर। डेटर मतलब एसेट, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। और मेरे पास से रिवेन्यू, इनकम बढ़ रही है, रिवेन्यू बढ़ रही है, और रिवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट। इस रिवेन्यू का नाम क्या है? सेल्स अकाउंट। यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ रही है,
गुड सोल्ड फॉर कैश, सेम हमारे पास एसेट आएगी, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट। सैलरी पेड करी, सैलरी क्या है मेरा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, तो एंट्री क्या होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ से एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो यहाँ से एसेट कम हो रही है, तो इधर से खर्चा बढ़ रहा है और पैसे देंगे तो एसेट कम होगी, ये बीइंग लिख के पूरी एक्सपेंसिव लॉस टू बी डेबिट, एक्सपेंसिव बढ़ते हैं डेबिट और एसेट कम होगी तो क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, आगे देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कैश आएगा, कैश आएगा एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, टू बी कैश अकाउंट डेबिट, ये एसेट बढ़ेगी। और इंटरेस्ट क्या है मेरी रेवेन्यू इनकम, और रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट। कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, जिसको ड्राइंग, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ओनर ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी डेबिट, और जब भी ओनर पैसे निकालता है तो वी यूज ड्राइंग अकाउंट, और पैसे डालता है तो कैपिटल अकाउंट। और दूसरी अप्रोच ड्राइंग, ओनर इज अ रिसीवर, ही इज रिसीवर टू बी डेबिट, पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कैपिटल कम हो रही है, तो या रिसीवर पर्सनल अकाउंट। और बिजनेस में से कैश कम होगा, एसेट कम होगी, और एसेट कम होगी तो क्रेडिट। नेक्स्ट आपका कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, तो अब हमारे पास बिजनेस में कैश आएगा और बैंक में से पैसे कम होंगे, यानी एक एसेट बढ़ेगी एक एसेट कम होगी, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, यानी एक एसेट तो बढ़ रही है, एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है, ये एक एसेट बढ़ गई एक एसेट कम हो गई। दिस इज फॉर क्या मॉडर्न अप्रोच, तो ये मॉडर्न अप्रोच थी हमारी। आइए अब अच्छी एंट्री समझते हैं बेटा। ये कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जब दो एंट्री को, तीन एंट्री को, चार एंट्री को, जिनका एक जैसा नेचर्स है, एक जैसे अकाउंट से इफेक्ट हो रही है, उनको हम मर्ज कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने सैलरी पे करी, ये सब इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो एग्जाम में आती है बेटा 11th क्लास के अंदर। सैलरी पे करी, रेंट पे करा, वेजेस पे करी, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, ऑल आर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या कैश जाएगा। तो पहली अप्रोच नॉर्मल अकाउंट, एक्सपेंसिव लॉसेस आर टू बी डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट रियल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट, और एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं और एसेट डिक्रीज हो रही है। 20,000, 5,000, 10,000, इसका टोटल आ गया 35,000, और नरेशन में आएगा बीइंग सैलरी रेंट एंड वेजेस पेड। अब कैश पेड किया अनिल को बेटा, और हमें डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ पे अनिल इज ए रिसीवर, या अनिल कौन है हमारा क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी कम हो रही है बेटा, लायबिलिटी कम हो रही है, और मेरे पास से कैश जाएगा तो कैश भी कम होगा, यानी एसेट कम हो रही है। और ये क्या है मेरा प्रॉफिट रेवेन्यू, और रेवेन्यू आउट टू बी क्रेडिट, इस रेवेन्यू का नाम क्या आएगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, दिस इज फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ रही है बेटा।
तो यहाँ पर 975, 25,000। तो यहाँ पे अनिल को पे करा तो लाइबिलिटी कम हो रही है, अनिल इज ए क्रेडिटर, एसेट कम हो रही है, कैश जा रहा है और रिवेन्यू बढ़ रही है। दूसरे प्रोसेस करें तो डेबिट रिसीवर, अनिल इज रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट, और इनकम एंड गेन एंड रिवेन्यू आर टू बी क्रेडिट। ये मेरा नॉमिनल अकाउंट से हो गया। क्लियर? ये कंपाउंड, दो एंट्री हमने एक साथ मर्ज कर दी बेटा, ये कंपाउंड एंट्री है और एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट कैश रिसीव हुआ मेरे को के से, कैश रिसीव हुआ तो यहाँ पे एसेट बढ़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट, यानी एसेट बढ़ती है तो डेबिट। ये मेरे को 1,000 रुपये का खर्चा पड़ गया डिस्काउंट, तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है जी। और गिवर के इज ए डेटर, के पैसे देने वाला, गिवर डेटर कम हो रहे हैं, डेटर में हिसाब किताब पूरा कर, डेटर कम हो रहे हैं तो डेटर कम होंगे यानी एसेट कम होगी तो क्रेडिट। यहाँ 12,500, 1000, 13,500, यहाँ बीइंग लिखकर डिटेल डाल देंगे। अब एक्स इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट कौन होता है? जो व्यक्ति, जो पर्सन अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पाता तो कोर्ट उसको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर देती है। कह रहा है उसके जो ऑफिशियल रिसीवर है उसको 60% रुपये हमें 60% रुपये रिसीव होगा, यानी मैंने उससे 10,000 रुपये लेने थे बेटा, इसका 60% नहीं 10,000 का 60% हो गया, यानी मुझको वो 6,000 रुपये देगा और बाकी पैसे नहीं देगा बेटा, यानी 10,000 का 40% नहीं मिलेंगे, यानी 4,000 नहीं मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, यानी एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट। तो एंट्री होगी इसमें बेटा कैश अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रही है डेबिट, एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं डेबिट, एंड हु इज़ अ गिवर एक्स, तो यहाँ पर आएगा 2x, यानी ये भी हमारी एक्स इज ए डेटर, तो एसेट कम हो रही है, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। तो कितना बेटा? यहाँ पे 6,000 मुझको मिल रहे हैं, 4,000 का बैड डेब्ट और 10,000 उससे लेने थे। दूसरी अप्रोच डेबिट व्हाट कम्स इन, एक्सपेंसेस लॉसेस आर टू बी डेबिट, नॉर्मल अकाउंट एंड एक्स इज ए गिवर। बोथ अप्रोच यू कैन यूज्ड, और दोनों अप्रोच से आप करेंगे तो बढ़िया है, आपके डाउट्स अच्छी, गलती के चांस कम से कम रहेंगे। नेक्स्ट एंट्री बेटा 5,000 रुपये ड्यू फ्रॉम एक्स आर रिकवरेबल, इरिकवरेबल नहीं मिलेंगे बेटा, मतलब बैड डेब्ट्स हो गए। तो यहाँ पर भी सेम होगा, बैड डेब्ट्स यानी एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट एंड 2x। अप्रोच क्या हुई? एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट और एसेट कम हुई क्रेडिट, क्योंकि पैसे मिलेगा नहीं बेटा तो एसेट कम हो गई, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, एसेट कम होगी तो क्रेडिट होगा। रिसीव कैश फ्रॉम ए, बैड डेब्ट्स राइट ऑफ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर मिस्टर ए था, बी था, एक्स था, वो पैसे लेके भाग गया, वो पैसे मुझे उससे रिसीव हो गए। ठीक है जी। अब इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर, डूबा हुआ पैसा वापसी आना बेटा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, यानी मेरे पास एसेट बढ़ रही है और ये मेरी इनकम बेटा, इस इनकम का नाम है बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, यानी रिवेन्यू बढ़ रही है बेटा। एसेट बढ़ती है डेबिट और रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। यहाँ बीइंग लिखकर वही सेम डिटेल से लिखते हैं। अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट, यानी मैंने क्या करा, बैंक से कुछ जो बैंक में पैसे थे उससे एफडी में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी एक एसेट कम हुई दूसरी एसेट बन गई, एफडी इज आल्सो एसेट, और बैंक का जो पैसा वो भी एसेट है। तो यहाँ पे एक एसेट बढ़ गई, एक एसेट कम हो गई, तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, यानी एसेट, और टू बैंक अकाउंट,
यानी एक एसेट इसमें इंक्रीज हो रही है और एक एसेट इसके अंदर डिक्रीज हो रही है। 5 लाख यहाँ बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू एफडी। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री बेटा, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो ओनर का पर्सनल खर्चा होता है बेटा, बिजनेस का पर्सनल, और बिजनेस का खर्चा नहीं होता, ओनर का खर्चा होता है। तो यूज़ करेंगे ड्राइंग, तो इसकी एंट्री होगी बेटा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड चेक से पे करा है टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल कम हो रही है, इधर एसेट कम हो रही है। कैपिटल कम होगी तो डेबिट और एसेट कम होगी तो डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री बेटा, क्या चेक रिसीव हुआ ओम से 10,000 रुपये का, डिस्काउंट लगाओ 1,000 रुपये, और चेक हमने नेक्स्ट डे बैंक में जमा कराया है। अगर हम चेक नेक्स्ट डे बैंक में जमा कराते हैं तो इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं बेटा, उसका नाम है चेक इन हैंड। तो यहाँ पे एंट्री होगी चेक इन हैंड। चेक इन हैंड डेबिट व्हाट कम्स इन चेक इन हैंड। एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, ये एसेट है बेटा, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू ओम। तो यहाँ पे एक एसेट बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और एक एसेट कम हो रही है। कितना? 10,000, 1,000 और 11,000। कह रहा ओम चेक वास डिसऑनर। ओम चेक हमने बैंक में डाल दिया। अब यहाँ पे बैंक में डालेंगे तो बैंक में पैसे आएंगे, यानी बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, यानी एसेट बढ़ेगी। और मेरे पास ये जो ओम का चेक था, ओम का चेक जो आया था वो मैंने किस नाम से अकाउंट खोला था? चेक इन हैंड के नाम से। तो ये चेक इन हैंड मेरा क्रेडिट हो जाएगा टू चेक इन हैंड, क्योंकि चेक इन हैंड को मैंने एक एसेट बनाया था बेटा, ऐसे इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे एक एसेट कम हो जाएगी, एक एसेट बढ़ जाएगी, और ये चेक बैंक में चला जाएगा। ठीक, डेबिट रिसीव या क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक एसेट इंक्रीज हो रही है, एक एसेट डिक्रीज हो रही है। हाँ, अगर हमें चेक मिलता है और हम चेक को सेम डे बैंक में जमा कराते हैं बेटा, तो यहाँ फिर बैंक के नाम से एंट्री होती है। फिर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू होम। बट अगर चेक मिला आज और जमा करेंगे कल, तो हम एक अकाउंट खोलते हैं, इसका नाम है चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री बेटा, एक्स चेक वाज डिसऑनर। एक्स ने चेक दिया था और डिसऑनर हो गया। तो जब एक्स चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हम एक्स के बाद दोबारा पैसे लेने जाएंगे, भाई मेरे पैसे निकाल। तो एक्स फिर से क्या बन जाएगा? डेटर, यानी एसेट बढ़ जाएगी। एक्स डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट। बैंक चार्जेस ले रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बेटा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट यानी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, डेबिट। और बैंक का जो बैलेंस है, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट को पहले ही डेबिट करते हैं, जब हम बैंक में चेक जमा कराते हैं तो बैंक पहले प्लस करता है। हम तो प्रिज्यूम करते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए होंगे, लेकिन वहाँ से फ़ोन आया जी चेक हो गया बाउंस। तो हम क्या करेंगे, जो अपनी बुक में कैश बुक है उसमें बैंक को फिर डिक्रीज़ करेंगे बेटा। तो यहाँ पे एसेट कम हो जाएगी, क्योंकि हम जो चेक डालते हैं तो बैंक को डेबिट कर देते हैं, हम उसी समय ही अपने बैंक का बैलेंस बढ़ा देते हैं। किस असम्पशन में? कि भाई पैसे तो आ जाएंगे 2-4 दिन के अंदर। बट हुआ क्या? चेक हो गया बाउंस। तो इस केस में मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए बेटा। चलिए, करा कैश 10,000 रुपये का था और गुड्स 5 का ड्राइंग करा ओनर ने। तो ड्राइंग करेगा तो यहाँ पे कैपिटल कम होगी, या डेबिट रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बिजनेस में से कैश जाएगा, एसेट कम होगी, और साथ उनने गुड्स निकाला है। अब ओनर ने जो गुड्स निकाला है वो हमने ओनर को बेचा नहीं है, बात समझ आई? हम ही ओनर को माल बेच नहीं रहे हैं ओनर को बेटा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? परचेज अकाउंट, यानी हमारा एक एक्सपेंस कम हो गया बेटा, वो एक्सपेंस ओनर की ड्राइंग बन गया। तो यहाँ पे ये एक्सपेंस कम हो गया, ठीक है जी। यहाँ कैपिटल कम हो गई, ऐसे। खरा गुड्स हमने 500 रुपये का चैरिटी में दे दिया, चैरिटी में दे दिया बेटा। तो ये एक्सपेंसेस बढ़ गया, एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट। और मेरे पास से गुड्स चला गया, तो क्या मैंने गुड्स बेचा है? नहीं। अब इसमें मुझे गुड्स का कॉस्ट प्राइस भी है 500 रुपये का और सेल प्राइस भी है। तो सेल प्राइस का मुझे कुछ नहीं करना,
क्योंकि मैं ये गुड्स बेच नहीं रहा हूँ, ये दान कर रहा हूँ गुड्स में। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, टू परचेज अकाउंट, यानी मेरा एक एक्सपेंसेस कम हो गया, मेरी गुड्स खरीदा हुआ गुड्स मेरा कम हो गया, एक एक्सपेंसेस कम हो गया, एक एक्सपेंसेस बढ़ गया, ऐसे। तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कब, अगर गुड्स ओनर किसी को दान कर देता है बिजनेस की तरफ से, क्योंकि कई बार हमें बिजनेस में, हमारी दुकान है, आसपास कोई भंडारा हो रहा है, मंदिर है, तो हमें बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कई बार कुछ माल दान करना होता है। सेम अगर हम ऐसी माल, कई बार हम माल एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल में दे देते हैं, तो फिर हम एंट्री करते हैं फ्री सैंपल डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री आते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जिसकी कॉस्टिंग 1000 रुपये थी और इंश्योरेंस क्लेम हमको 800 मिलेगा। तो यहाँ पे गुड्स जो लॉस्ट हुआ वो हुआ 1000 का, हमको क्लेम मिलेगा 800 रुपये का। तो जो नेट लॉस होगा कितना होगा, वो होगा 200 रुपये। कि नेट लॉस आगे एक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है बेटा, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे बेटा, देखो इसकी एंट्री होगी, जो लॉस हुआ 200 रुपये वो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप फिर उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम को मिलना है बेटा, एडमिट हुआ है अभी, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, यानी हमने इंश्योरेंस कंपनी से 800 रुपये लेने हैं और मेरे पास से गुड्स चला गया। अब इसकी अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच हो गई बेटा एक्सपेंसेस, ये लॉस बढ़ते हैं तो डेबिट, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, और एक्सपेंसेस कम होगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पर 200, यहाँ पे 800 और यहाँ पे 1000। क्लियर। अच्छा, अगर आप चाहो इसकी दो एंट्री कर सकते हो। पहले एंट्री करो लॉस बाय फायर डेबिट 200, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री में हम लॉस बाय फायर को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तब ट्रांसफर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। आप दो भी कर सकते हो। कई पर्सन इस परचेज का ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हैं, क्योंकि आगे जाके एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, तो हम इस परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट, मतलब इस लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में दिखाए थे। बट ये एंट्री सबसे बेस्ट है और ईजी भी है बेटा। हमारे पास से गुड्स कम हो जाएगा, गुड्स चला जाएगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, इतनी की एसेट बन जाएगी, और ये लॉस हमने कहाँ डाल दिया उठा के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब एंड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया बेटा। एक हमारी अप्रोच है प्रूडेंस कंसेप्ट, वो कहता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, कोई एक्सपेंसिव लॉस है, तो उसको पहले से कंसिडर करो। इसी बेस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक शो इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, 10,000 है, मार्केट प्राइस 11,000, तो मुझे मार्केट प्राइस नहीं करना, जो कम है, कम क्या है इसमें, कॉस्ट प्राइस। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, इसकी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, यानी हमारी एक एसेट बढ़ रही है, और आगे जाके हम एक अकाउंट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, तो यहाँ पे टू, एक तरह से ट्रांसफर एंट्री है बेटा, कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक। या इन अप्रोच हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों दिखाते हैं, ताकि हमारी परचेज कम हो जाए, क्योंकि एक प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर। हम परचेज दिखाते हैं डेबिट में पूरी की पूरी, जैसे मैंने परचेज दिखाई 10 लाख की, लेकिन 1 लाख का माल हमारा बच गया, तो कायदे से हमने इस साल माल जो गुड्स बेचा वो बेचा 9 लाख का, लेकिन हम 9 लाख ना दिखा के 10 लाख दिखाते हैं डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और 1 लाख दिखाते हैं क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो इसका नेट इम्पैक्ट 9 लाख का आ जाता है बेटा। ये अकाउंट अब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, तो उसमें सीखेंगे आगे। तो फिलहाल यहाँ पे एंट्री ट्रांसफर एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब क्या है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो अगर आपको इसका मतलब पता तो एंट्री वैसी होगी। इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी काम तो करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, खर्चा तो बन गया लेकिन पैसे नहीं दिए। खर्चा बन गया तो खर्चा बनता है, खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, और पैसे देने हैं तो लायबिलिटी भी है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो एंट्री होगी टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसकी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट आउट ऑफ द रेंट पेड, कर जितना रेंट पेड किया था उसमें 2,000 रुपये रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर से, इट्स को प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, रेंट पेड एडवांस।
तो जब रेंट एडवांस में पे करते हैं, कोई खर्चा एडवांस में पे करते हैं, तो हमारी एसेट हो जाता है बेटा। तब इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, यानी एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और यहाँ से हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ द रेंट हमने जितना रेंट पेड किया था वो पूरे का पूरा डेबिट कर दिया था, और कायदे से उस रेंट में से हमें 2000 का फ़ायदा कम मिलेगा अगले साल। तो जो बाकी 2000 उसका वो हमारी एसेट है, तो हम उस रेंट को कम करेंगे। तो यानी यहाँ से एक्सपेंस कम हो गया, यहाँ से एसेट बढ़ गई। तो एंट्री बन गई प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्या बनेगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एक्रूड कमीशन मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। तो इसी से एंट्री बनाओ एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ पर एसेट बढ़ती है डेबिट, और यहाँ से इनकम बढ़ेगी, और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। एसेट बढ़ेगी डेबिट और रेवेन्यू बढ़ेगी क्रेडिट, पिंग लिखकर यहाँ पे, ठीक। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम तो बन गई लेकिन पैसे नहीं मिले, पैसे लेने तो मेरी एसेट, यहाँ से एसेट बढ़ रही है और यहाँ से रेवेन्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट एंट्री बेटा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? लॉस, एक्सपेंसेस। कितना लगाना है? 5000 का फर्नीचर है, इसका 10%, यानी हमको 500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाना है। इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ रहा है बेटा, और फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, यानी एक एसेट कम हो रही है, और एसेट कम होगी तो क्रेडिट, यानी एक्सपेंसिव लॉसेज आर टू बी डेबिट। एक्सपेंसिव बढ़ते हैं डेबिट, और एसेट कम होगी तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये डेप में निकाल के दिखाया आपको, ऐसे 10%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। नेक्स्ट एंट्री बेटा अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उस कंसेप्ट के हिसाब से ओनर और बिजनेस दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग है। ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है बेटा उसको कैपिटल बोलते हैं, और एक तरह से बिजनेस के लिए वो इंटरनल लायबिलिटी है। अब ओनर इस कैपिटल पर बिजनेस से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, या कह सकते हैं कि बिजनेस ओनर को इस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, और ये ओनर को देंगे तो उसकी कैपिटल में जुड़ेगा, तो ओनर की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो यहाँ पे उसकी कैपिटल बढ़ रही है बेटा। तो एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। तो यहाँ से कैपिटल बढ़ रही है और यहाँ से एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। नेक्स्ट एंट्री बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसका रिवर्स, सेम कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मैं अलग मेरा बिजनेस अलग। अब ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला तो इस पर ओनर क्या करेगा? बिजनेस क्या करेगा? ओनर से इंटरेस्ट लेगा, तो बिजनेस के लिए क्या? इनकम, रिवेन्यू, और रिवेन्यू बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये रिवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट, और यहाँ से कैपिटल कम होगी, ये पैसा ओनर की कैपिटल में से काटेंगे, और उसकी कैपिटल कम होगी तो डेबिट, बिकॉज कैपिटल कम होती है डेबिट, और रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बन गई बेटा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बन गई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, ये यहाँ से कैपिटल बढ़ रही है, ये बिजनेस के लिए इनकम, रिवेन्यू, और यहाँ से उसकी कैपिटल कम हो रही है बेटा। नेक्स्ट एंट्री बेटा गुड्स हमने यूज़ कर लिया फर्नीचर बनाने के लिए। जैसे मेरी टिम्बर की शॉप है, लकड़ी का काम है, मैंने अपने लेबर को बुलाया, मैंने क्या काम कर भाई 2 बैठने स्टूल बना दे, कुर्सियाँ बना दें कस्टमर के बैठने के लिए। तो जो मेरा गुड्स था वो मेरी क्या बन गया? अब एसेट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी मेरी एसेट बढ़ गई और मेरे पास से मेरा गुड्स कम हो गया, एक्सपेंसेस कम हो गया बेटा, क्योंकि वो एक्सपेंसिव मेरी एसेट में कन्वर्ट हो गया।
तो एंट्री होगी इसकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस कंसिडर नहीं करना क्योंकि मैं अपने आप को माल बेच नहीं रहा हूँ ये मैं। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो जब भी ओनर गुड्स निकालता है, जब भी हम गुड्स फ्री सैंपल में देते हैं, जब भी गुड्स हम फर्नीचर बनाते हैं, जब भी गुड्स लॉस्ट होता है, जब भी गुड्स चैरिटी में देते हैं, तो वहाँ पे हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस यूज़ करना है बेटा। याद रहे, सेल प्राइस कभी यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ हम गुड्स बेच नहीं रहे। सेल प्राइस तब यूज़ होता है जब हम गुड्स को सेल करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एसेट बढ़ गई, एक्सपेंसेस कम हो गए बेटा। अब सेली पेड टू अमित, अब यहाँ पे मुझे नाम का कुछ नहीं करना बेटा। तो मैंने एक अप्रोच बताई थी कि कभी भी हमारी बुक्स में नाम यूज़ होता है सिर्फ डेटर क्रेडिटर का, सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का, सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का नाम यूज़ होता है बेटा, और किसी का नाम यूज़ नहीं होता। एक्सपेंसेस और इनकम के साथ जो भी इफेक्टिव पर्सन होते हैं बेटा, हम उनका नाम अपनी बुक्स में यूज़ नहीं करते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर, एक्सपेंसेस और इनकम के साथ जो भी इफेक्टिव पर्सन होते हैं, हम उनका नाम बुक्स में यूज़ नहीं करते। हमारी बुक्स में नाम यूज़ होता है सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का। तो यहाँ मुझे नाम का कुछ नहीं करना। सैलरी पे करी, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट, और टू कैश अकाउंट, मेरे पास से कैश कम हो जाएगा, यानी एसेट डिक्रीज होगी, बीइंग सैलरी पेड। तो एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स पेड ऑफ फ्री सैंपल में दे दिया बेटा, इसको आप एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हो। तो इसकी एंट्री होगी फ्री सैंपल डेबिट टू परचेज अकाउंट, या सेल्स प्रमोशन डेबिट टू परचेज अकाउंट, या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अप्रोच वही बेटा, एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट नॉर्मल अकाउंट, या एक्सपेंसिव बढ़ते हैं डेबिट, और यहाँ पे एक एक्सपेंसेस कम हो रहा है बेटा, बीइंग गुड्स पेड ऑन फ्री सैंपल। नेक्स्ट एंट्री बेटा कह रहा प्रोवाइड गुड्स परचेज गुड्स 2 लाख गुड्स परचेज किया बेटा। ये गुड्स का लिस्ट प्राइस है जिसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है मेरा 25%, तो 2 लाख का 25%, ये हो गया बेटा 50,000। तो ये 1.5 लाख आ गया परचेस, और पेमेंट अभी कर रहे हैं तो हमको कैट डिस्काउंट मिल रहा है 2%, तो 1,50,000 का 2% हो गया। तो ये आ जाएगा 1,082, ये 1,47,000 आ गया बेटा। ये आ गई मेरी नेट परचेस, सॉरी पेमेंट, कैश पेमेंट। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे बेटा? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, होता है कैश डिस्काउंट बेटा। ट्रेड डिस्काउंट तब होता है जब हम गुड्स को बल्क में परचेज करते हैं। जैसे मेरे पास आलू वाला है, आलू वाले ने कहा भैया आलू 20 रुपये किलो है, मैंने कहा भाई 50 किलो लूँगा, क्या रेट लगाएगा? उन्होंने कहा मैं लगाऊंगा 18 रुपये। तो यहाँ पे जो डीलिंग हुई है मेरी 18 रुपये पर केजी के हिसाब से हुई है। वो जो 2 रुपये का डिफरेंस है एमआरपी में, जो डिमांड कर रहा था और जो मैं जितने की डील हुई है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 2 रुपये का जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है, जिसका ना उसे लेने देना ना मुझे लेने देना, क्योंकि हमारे डील कितने की है 18 की। तो ट्रेड डिस्काउंट की हमारी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती बेटा, तो मुझे इससे लेने देना नहीं है। मुझे मतलब कितने से डील हुई है, 1.5 लाख से। अब मैंने उससे कहा क्रेडिटर को कि भाई पेमेंट मैं 1 हफ्ते बाद दूंगा। क्रेडिटर कहता है भाई साहब पेमेंट अभी दे दोगे तो मैं 2% छोड़ दूंगा, दिस इज़ अ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कभी होता है जब कैश का जल्दी से लेन देन होता है बेटा, ताकि कैश जल्दी मिल जाए, जल्दी दे दिया जाए। तो इसकी एंट्री होगी बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, यानी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी एसेट कम होगी क्रेडिट, और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, यानी रिवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो यहाँ पर आएगा 1,50,000, 1,47,000 और यहाँ पे 3,000। नेक्स्ट एंट्री बेटा परचेज मशीनरी एंड फ्राइट पेड।
किसी भी एसेट को परचेज करते समय हम जितने भी खर्चे करते हैं बेटा, वो सारे खर्चे उसी एसेट अकाउंट में जोड़ने होते हैं, उसी अकाउंट में ऐड होते हैं। तो इसकी एंट्री होगी बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब चेक से लेंगे तो बैंक आएगा बेटा। अब कितने की, 1,00,000 की तो मशीन है और 20,000 रुपये 20,000 मैंने उस पर दिए, तो कुल मशीन बैठी 1,20,000 की। तो एंट्री होगी 1,20,000 और कैश में भी 1,20,000। अप्रोच एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है। यहाँ पे मशीन की कॉस्ट और यहाँ पे जो मैंने फ्राइट पे करा। तो याद रहे, किसी भी एसेट को परचेज करते समय हम जितने भी खर्चे करते हैं बेटा, वो खर्चे उसी एसेट में ऐड कर देते हैं। तो इसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000 से। नेक्स्ट एंट्री ओपनिंग एंट्री बेटा। ओपनिंग एंट्री ईयर की स्टार्टिंग में होती है 1 अप्रैल को। इसमें करते क्या है बेटा, हम सारी एसेट को डेबिट में और लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट में करते हैं। जैसे यहाँ पे ओपनिंग एंट्री करनी है मुझे 1 अप्रैल को, तो सारी एसेट यानी कैश अकाउंट डेबिट दे रखा है मुझे 60,000 का। बैंक दिया हुआ बेटा डेबिट एसेट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 का। स्टॉक दिया हुआ बेटा, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000 का। फर्नीचर दिया हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000 का। और डेटर दिए हुए हैं, तो डेटर डेबिट 60। तो मैंने सारी एसेट, सब एसेट डेबिट लिख दी बेटा। ओके, उसके बाद जितनी लायबिलिटी और कैपिटल है, लायबिलिटी क्रेडिटर्स और बैंक लोन, तो ये तो आएगा क्रेडिट में और कैपिटल भी क्रेडिट में। तो क्रेडिटर कितने के हैं, 50,000 के। बैंक लोन 50,000 का। कैपिटल 1,50,000 के। तो क्या करते हैं बेटा, सारी एसेट्स को डेबिट में, ऑल एसेट्स आर डेबिट, सब एसेट्स हैं बेटा, सारी एसेट डेबिट में और लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट में। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट, ऐसे कर लो, लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट, ये अप्रोच लगा लो। तो सारी एसेट डेबिट, लायबिलिटी, कैपिटल क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री बेटा, ये ओपनिंग एंट्री है, साल के पहले दिन होती है बेटा। नेक्स्ट एंट्री सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर बेचेंगे तो बेटा कैश आएगा, यानी एसेट बढ़ेगी, और एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। और न्यूज़पेपर इज़ नॉट ए स्पेशल अकाउंट, तो यहाँ पे अब इनकम जो ये रेवेन्यू बढ़ेगी बेटा, और इस इनकम का नाम है मेरी सन्ड्री इनकम या मिसलेनियस इनकम बोल सकते हो बेटा, नॉट न्यूज़पेपर। इसमें न्यूज़पेपर वर्ड यूज़ नहीं करते बेटा। ये तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट एंट्री बेटा, पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज जस्ट लाइक ए ड्राइंग। एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल कम होगी, यहाँ पे एसेट कम होगी बेटा। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, यानी लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, यानी आउटस्टैंडिंग है बेटा। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, यानी एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट और देना है तो आउटस्टैंडिंग है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउट स्टैंडिंग अकाउंट। तो यहाँ से लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा। बीइंग रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। इसके अलावा और भी एंट्री सकती है, जैसे एक एंट्री भी दिमाग में है मेरे अभी, परचेज ए लॉक। हमने लॉक परचेज किया। लॉक क्या होता है, ताला। तो उसके लिए हम कोई स्पेशल अकाउंट नहीं खोलते, हम यूज़ करते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। ऐसे सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे। तो लॉक अकाउंट यूज़ नहीं करते बेटा। पैटी एक्सपेंसिव बोल सकते हो उसको, पैटी एक्सपेंसेस भी, छोटे मोटे खर्चे। हमने हॉर्सेस खरीदे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वहाँ यूज़ करते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, तो लाइव स्टॉक यूज़ करते हैं जब हम कोई जानवर खरीदते हैं, एनिमल खरीदते हैं बेटा। जैसे मेरी दूध की डेयरी है, मैंने बोफेलोस खरीदी, देन लाइव स्टॉक। काउस खरीदी, लाइव स्टॉक। हॉर्सेस खरीदे, लाइव स्टॉक टू कैश अकाउंट, कैश जाएगा। यहाँ पे ये एसेट बढ़ेगी डेबिट, ये एक्सपेंसिव बढ़ेगा डेबिट, एसेट कम होगी क्रेडिट। तो ऐसी नई एंट्रीज हैं बेटा। तो आशा ही चैप्टर को समझ आया होगा। इस चैप्टर से आपकी जनरल मैंने आपको रिवाइज करा दी और जितनी इंपॉर्टेंट एंट्री थी उससे आपको करा दी।
इस जो मैंने आपको आज जर्नल पढ़ाया है इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।